मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने टेबल पर संभल फाइल मंगा ली है। 24 की फाइल रेडी है तो 78 वाली फाइल पर तेजी से काम हो रहा है। अफसरों को सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, किसी भी दंगाई पर कोई रहम नहीं। लेकिन संभल फाइल खुलने से कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जरूर हाई हो गया है, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। क्या है पूरा मामला? बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। उत्तर प्रदेश में न किसी को अराजकता फैलाने की इजाजत है और न ही कोई दंगाई बख्शा जाएगा। सीएम योगी के इस दावे कदम आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आएगा। नवंबर में संभल में हुए हिंसा के चंद दिनों बाद दोनों वीडियो सामने आए थे। एक वीडियो में तमंचे के साथ एक गोलीबाज साफ नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में पत्थरबाज महिला साफ देखी जा सकती है। ये दोनों तस्वीरें 24 नवंबर की है, जब संभल में खूनी हिंसा और गोली लगने के मामले से 4 युवकों की मौत हो गई थी, जबकि भीड़ की पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस वीडियो में देखिए कैसे एक महिला पत्थरबाज छत से ताबड़तोड़ पत्थर फेंकती दिख रही है। दंगे के इस मामले में 3 महिलाओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये वो तीनों महिलाएं हैं जो छत से पत्थर बरसा रही थीं। नाम है रुकैया, फरहाना और नजराना। संभल हिंसा के भले ही 45 दिन हो गए, लेकिन योगी की पुलिस आखिरी दंगाई तक पहुंचने से पहले आराम कहां करने वाली। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पत्थर फेंकने वाली महिला सलाखों के पीछे पहुंची तो वहीं हिंसा के दौरान जिले के एसपी पर गोली चलाने वाला दंगाई भी कानून के शिकंजे में है। शहबाज उर्फ तिल्लन को तमंचा और कारतूस के साथ पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। मतलब साफ है कि जिसने भी संभल में दंगा करने की कोशिश की और वो लोग जो संभल को जलाने की साजिश रच रहे थे, वो अब बचेंगे नहीं। 2024 के दंगाई ही क्यों, 1978 में भी जिसने भी संभल को जलाया वो भी अब बचने वाले नहीं हैं। 46 साल पहले दंगों की फाइल फिर से खुल सकती है। इस दंगे में 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, जिसका जिक्र विधानसभा में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे।
सीएम योगी के विधानसभा में बयान के बाद ही संभल के अफसर 1978 के दंगों की फाइल खंगालने में जुट गए थे। इसी बीच अब सरकार की तरफ से बड़ा फरमान आ गया है। यूपी सरकार ने संभल प्रशासन से 1978 के दंगे पर रिपोर्ट मांगी है। 17 दिसंबर 2024 को जांच के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। लेटर में एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने दंगे की जांच की मांग की थी। 6 जनवरी को गृह सचिव ने लेटर का संज्ञान लिया। एएसपी श्रीश चंद्र को 1978 के दंगों की जांच की जिम्मेदारी दी गई और 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया। माननीय एमएलसी श्रीश चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। 46 साल पुराने जिस संभल दंगे की फाइल्स फिर से खुलने वाली है, उस दंगे में क्या हुआ था ये समझ लीजिए। 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ था। दंगाइयों ने 184 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दंगे में मारे गए कई लोगों की लाशें तक नहीं मिली। पुतले बनाकर मृतकों के दाह संस्कार किए गए। संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए। कारोबारी बनवारी लाल को बेरहमी से मारा गया। दंगाइयों ने बनवारी लाल का हाथ, पैर, गला काट दिया। दंगे के बाद 2 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा। 169 एफआईआर दर्ज हुई। 3 एफआईआर पुलिस ने दर्ज कराई थी। दंगे के केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सबूत नहीं मिलने पर 2010 में सारे आरोपी बरी हुए। 1978 की अगर आप कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी जो है इतनी पीड़ा होगी और आप शायद सोचेंगे कि इतिहास में कैसे ऐसे हो सकता है कि आजादी के बाद इतने सारे लोगों की निशंस हत्या कर दी गई। जहां मौजूद है ये मुरारी लाल का फड़ कहा जाता था। ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहां अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मुरारी लाल का फड़ कहलाता था। संभल के अंदर ये मुरारी लाल का फड़ है। इस फड़ की स्थिति आप देखेंगे तो स्थिति देखकर आप समझ पाएंगे कि इसकी क्या स्थिति है। साल 1978 की बात है। इसी फड़ के अंदर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को जलाया गया था। ये सुन के शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसी फड़ के अंदर, मुरारी लाल का फड़ कहलाता है, इसी के अंदर 1 दर्जन से अधिक लोगों को उस वक्त जलाया गया था। आप सोचिए क्या स्थिति होगी जब वो बलवा हुआ। और यही कारण है कि इस पूरे इलाके से जो सारे हिंदू थे वो यहां से पलायन कर गए, वो यहां से चले गए और यहां की स्थिति ऐसी हो गई। आप ये हालत देख के, आप जो ये नक्शा देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देख के आप समझ पाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति हुआ करती थी और किस तरीके के हालात होते थे। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक बार ऊपर दिखाऊं, एक बार अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी ये जो जले के निशान हैं, ये इस बात की गवाही देते हैं कि उस वक्त यहाँ पे हालात क्या थे, उस वक्त क्या हुआ होगा। 1978 के दंगे में परिवार के परिवार उजड़ गए। लोगों के घर, मकान, दुकान आगजनी की भेंट चढ़ गए। लेकिन वो दर्द और खौफ आज भी पीड़ितों के जहन में बरकरार है। दुकान हमारी खाद की थी वहाँ पे, उसमें कैल्शियम, यूरिया, नाइट्रेट सब बेचता था हमारे यहाँ। सब खत्म कर दिया। कौन था जो आया था जलाने के लिए? ये सब हमारे पहले जानकारी थे। सब जो हमारा जाना वास्ते, जिनसे वास्ता तो जाना होता था, वही लोग थे। जैसे गन्ना जलाते हैं, इस तरह से अंदर को 20-25 आदमी काटे फूटे, पैर काटा, हाथ काटे, उसमें डाला, पीछे से गन्ना जलाते हैं, रखा 4 तरफ गिराकर मस्जिद दे दी। हमने वो भी मंजर देखा है। 1978 के संभल दंगे के बाद वहां की डेमोग्राफी बदल गई। पलायन की वजह से हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू आबादी 45% से 15% हो गई। आपका घर कहाँ पे था? ये तो हैगा पीछे। हाँ, तो फिर आपने घर क्यों बेचा था? बेचारा छोड़ के चले गए। छोड़ के ही चले गए? हाँ, क्योंकि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं था। इधर से चलना। अच्छा, मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते थे, उनके लिए भी रास्ता कोई सेफ नहीं था। डर लग गया, भगवान हमारे बच्चे सही रहे, पति सही रहे, ये हमें शुक्रिया अदा करा। बनवारी लाल की मौत हुई थी, बनवारी लाल से हमारा संबंध आने जाने का अच्छा था।